हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे अपडेट। तो आज के संडे अपडेट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2022 तो चला गया, काफ़ी रेड ईयर था क्रिप्टो के लिए, लेकिन क्या 2023 के अंदर हमको कुछ प्राइस रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर वर्स जो है अभी भी बाकी है। तो उसको हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चीज़ को आंसर करने के लिए हमने यहाँ पर बिटकॉइन के एनुअल रिटर्न्स जो है उसका ये चार्ट यहाँ पर निकाला है डेटा के साथ, ताकि आपको भी एक क्लियर आइडिया यहाँ पर मिले कि बिटकॉइन की अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले कुछ ईयर्स के अंदर यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई वांट यू टू पे अटेंशन टू। सबसे पहले हम देखते हैं 2011 का टाइम। अगर आप देखेंगे 2011 में हमको 3 ईयरली बिटकॉइन कैंडल्स देखने को मिली। ईयरली का मतलब कि यहाँ पर प्राइस जो 1 जनवरी को जिस प्राइस से स्टार्ट हुई थी और ईयर की जो एंडिंग हुई उसके अकॉर्डिंग ईयरली रिटर्न कितना था। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट 3 ईयर्स पॉजिटिव ईयर, लेकिन फोर्थ ईयर अगर आप देखेंगे 2014 हमको बेयर मार्केट देखने को मिला और नेगेटिव प्राइस कैंडल ईयरली कैंडल यहां पर आई थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल फोर्थ आई वो अगर आप देखोगे फिर से पॉजिटिव। उसके बाद क्या हुआ, 3 हमको ईयरली पॉजिटिव कैंडल्स देखने को मिली, फोर्थ फिर से यहां पर नेगेटिव, उसके नेक्स्ट फिर से 3 ईयर की हमको अभी जो रिसेंट बोल रहा था साइकिल वहां पर ईयरली कैंडल्स देखने को मिली, फॉलोड बाय फोर्थ जो नेगेटिव यहां पर थी। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस अगर पास्ट पैटर्न को देखते हैं तो एक पैटर्न क्लियरली यहां पर बन रहा है 2011 से कि 3 साल की हमको पॉजिटिव कैंडल्स देखने को मिलेंगी, 1 साल की नेगेटिव, फिर 3 साल की पॉजिटिव, फिर 1 साल की नेगेटिव, फिर 3 साल की पॉजिटिव, 1 साल की नेगेटिव। तो अब नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या हमको यहां पर ईयरली पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन अ वे अगर हम प्रीवियस पैटर्न को देखते हैं तो वो तो यही बोल रहा है कि 2023 जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे क्लोज होना चाहिए। अब पॉजिटिव नोट का मतलब ये नहीं है कि यहां पर बिटकॉइन जो इसी साल के अंदर ऑल टाइम हाई ब्रेक करके पहुंच जाएगा टू द मून $100,000। नो, दैट मीन्स इन अ वे जिस प्राइस पे यहां पर बिटकॉइन की प्राइस स्टार्ट हुई थी, मतलब 17,000 अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि साल की जो क्लोजिंग है वहां तक बिटकॉइन की प्राइस 17,000 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब ऑन अ पॉजिटिव नोट यहां पर क्लोज होनी चाहिए। ये बेसिकली ये चार्ट्स बताता है और इसका 2024 में थोड़ा बेटर रिटर्न है, 2025 में और बेटर रिटर्न यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है अगर हम प्रीवियस चार्ट को देखते हैं। बट डज दैट मीन कि यहां पर हमारा जो बॉटम है वो अभी यहां पर आ चुका है और नहीं आने वाला है? तो आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि यहां पर पूरा जो साल है उसके अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो लोअर लेवल पे जा सकती है। जैसे पास्ट में भी अगर आप देखोगे 2014 का टाइम, 18 का टाइम भी देखोगे, यहां पर भी हमको काफी फ्लक्चुएशंस जो है प्राइस के अंदर देखने को मिले थे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये ज़रूर है कि बॉटम जो है जो आप 8 से लेके $12,000 का एरिया मान लीजिए कि वहाँ तक जाने की फिर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन दिसंबर एंड तक इस प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमको अपर लेवल पे यहाँ पर क्लोज करना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा एंड समथिंग वी नीड टू पे अटेंशन टू, क्योंकि मैंने पास्ट के काफ़ी साइकिल्स जो है उनको काफ़ी क्लोजली एक्सपीरियंस किया, देखा है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि इस बार साइकिल के अंदर लोगों के सेंटिमेंट बहुत चेंज हो गए। एंड अगर आप देखोगे जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है लोगों की भी थिंकिंग यहाँ पर मैच्योर होती है और वो इस साइकिल में दिख रहा है जो प्रीवियस साइकिल में इतना नहीं था। एक आइडिया आपको दिखाता हूँ, कोई भी एसेट जो होता है नया होता है उसमें एक पैटर्न खुद आप देख सकते हो। जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है रिटर्न्स कम होते हैं, खुद आप देख लीजिए 2011 एंड 13 इस साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिले। फॉलोइंग साइकिल जो है देखो पहले वाले साइकिल की तरह ये साइकिल नहीं आया, यहाँ पर रिटर्न्स कम थे। उसके बाद फिर ये हमको एक बेयर मार्केट ईयरली कैंडल है वो देखने को मिली एंड इस बार अगर आप ये साइकिल देखोगे रिसेंट, ये पिछले वाले से भी कम था। तो अगर आप देखोगे एक पैटर्न हमको क्लियर दिख रहा है, जैसे जैसे मार्केट मैच्योर हो रहा है और लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, रिटर्न्स जो है कंपैरेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल यहाँ पर कम हो रही है। और ये हर मार्केट के साथ होता है, कम लोग होते हैं तो ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो रिटर्न की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और अब क्योंकि ये मार्केट जो है पहले के कंपैरिजन में मैच्योर है, 17, 18, 19 तक आप मान लीजिए इतना मैच्योर नहीं था, इस बार तो और मैच्योर हो गया जहाँ पर बहुत लोग आ गए। और क्योंकि बहुत लोग आ गए, अडॉप्शन भी बहुत बढ़ गया, तो लोगों की थिंकिंग भी थोड़ी चेंज हो गई है कि बिटकॉइन शायद जो पहले पॉन्जी, स्कैम, टेररिस्ट के लिए टूल और ये सारी जो चीज़ें थी उससे लोग बाहर निकल के अब यूज केस देख रहे हैं, तो दे आर ट्रस्टिंग इट मोर कि इन अ वे बिटकॉइन जो है कि साइकिल है यार, चलो नीचे है तो लोग ये नहीं सोच रहे कि नीचे तो जीरो पे चले जाएगा। लोगों का बिलीव ज़्यादा ये हो गया है कि नहीं हम रिकवर करके ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर चले जाएंगे, वो इन दी एंड यहाँ पर हो जाएगा, विच इज़ इन अ वे गुड कि लोग चलो इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से चीज़ें जो है समझ रहे हैं, बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं कि क्या वो चीज़ है। लेकिन इससे जो साइकिल का एक पैटर्न बनता है ना, क्योंकि किसी भी मार्केट के अंदर जैसे बुल मार्केट पे एक हाइप चाहिए कि एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, कि सबके सब हर कोई कर रहा है कि बस पैसा डालना है, पैसा डालना है, तो वो एक टॉप होता है, फिर उसके बाद बेयर मार्केट चालू होता है। वैसे ही बेयर मार्केट का एंड तब होता है जो सब ऐसे हो जाते हैं कि नहीं यार बिटकॉइन को तो हाथ ही नहीं लगाना, मैंने तो हाथ जोड़ लिया, मैं हाथ नहीं लगाने वाला।
वो अभी भी बाकी है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटुलेशन, जहां पर जितने भी वीकेंड्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इनमें जो ढीठ हॉडल होते हैं, जिन्होंने सेंसिबली इन्वेस्टमेंट किया कि मैं यार लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख के चलूंगा, अपना एवरेज डीसीए वगैरह जो करना है, उस तरह से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो वहां पर रह जाते हैं कि भाई अब जीरो पे जाना है तो जीरो पे जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मार्केट का रिवर्सल होने के लिए क्या है, जैसे देख बुल मार्केट में क्या होता है, पैसा आता रहता है आता रहता है आता रहता है, नए ऑल टाइम हाई पहुंच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सबके सब आ गए, मैक्सिमम एकदम यूफोरिया हो गया, सबके सब बिटकॉइन में डाल रहे हैं, धीरे धीरे फिर स्लो हो जाता है, क्योंकि सभी डाल दिया, सबने डाल दिया, अब पैसा आना कम हो गया कम हो गया कम हो गया, तो क्या होगा, तो टॉप पे फिर लोग सेल करना चालू करते हैं, सेल करना चालू करते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ जाती है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, लोगों के पास पैसे हैं तो वो सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा पैनिक होता है वो सेल कर रहे हैं। तो जब वो प्रेशर एकदम ऐसा हो जाएगा कि सब सेल वेल करके बस वही लोग बच जाएंगे जो ज्यादातर सेल करने को इंटरेस्टेड ही नहीं है कि भैया हमने हॉडल करा हुआ है, तो फिर बचेगा क्या, बस देरी है कि लोग यहाँ पर नए बायर्स जो है फिर से यहाँ पर बाय करने के लिए आए, एंड फिर मार्केट का रिवर्सल चालू हो जाएगा। ये हर मार्केट में इसी तरह से उसूल होता है और यही पैटर्न होता है और हर बार ये रिपीट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपके लिए समझना जरूरी है ना वे। तो यहां पर आई फील जो कैपिटुलेशन वाली जो चीज है ना, इन वर्स्ट के सिनेरियो, बिकॉज मैं किसी भी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, आई ऑलवेज टेक द वर्स्ट के सिनेरियो सो दैट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं सेंसिबल डिसीजन ले पाऊँ। आई डोंट गो बाय लाइक बुलिश एकदम कि नहीं, मतलब अगर आप पॉजिटिव रहो तो आपका उसमें गलत इन्वेस्टमेंट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर वर्स्ट लेके चलोगे ना तो आप हमेशा ठीक है थोड़ा सा रिटर्न में मिस आउट कर जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप इतने रिस्क में नहीं जाओगे कि कल को आपको उस चीज़ को रिग्रेट करना पड़े। तो उस अकॉर्डिंग जो मैं एरिया अभी भी लेके चल रहा हूँ कि अगर कैपिटुलेशन वगैरह कुछ होता भी है तो वो हो सकता है कि यहाँ पर 8 से लेकर $12,000 का जो अनरियलिस्टिक एकदम से आई फील मार्केट में ना थोड़ा सा लोगों को होप दे के प्राइस ऊपर जाए, थोड़ा सा होप क्रिएट करे और लोग बुलिश हो, यस 2023 इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड देन क्रैश। तो लोग एकदम से जो है वहां पर उनका फेथ ब्रेक होगा एंड देन लॉट ऑफ पीपल विल वॉश आउट और फिर बच्चे कुछ जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, एंड फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइकिल जो है चालू हो जाएगा जहां पर हमारी बुल रैली जो है धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन होके देन वील गो 2024 2025। दैट्स व्हाट आई फील कि एक वो फेथ ब्रेक जो है अभी भी यहां पर बाकी है। फेथ बनाओ लोगों का कि नहीं वी आर बैक इन द बुल मार्केट एंड देन क्रैश। तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो लोगों का अनएक्सपेक्टेड होके हो जाएगा एंड बहुत सारे लोग उसमें वॉश होकर चले जाएंगे। मतलब साइकिल में ये होना जरूरी है। आई होप मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग दिस। साथ में अगर हम बात करेंगे अभी इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बड़ी चीज जो हो गई है वो ये भी है कि मार्केट बहुत एक्सपैंड हो गया और जब एक्सपैंड हो गया वहां पर रेगुलेशन की जरूरत आ जाती है। जरूरत इन द सेंस में ये नहीं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेशन, ये सारी चीजें जो इतने प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी वीसीज हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि दे ऑल्सो इन अ वे वी हैव सीन कैसे मैनिपुलेशन वगैरह जो हमारे सामने केसेस निकल के आए, बड़े बड़े ट्रस्टेड फर्म्स जो हैं वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, विच वी हैव कवर्ड इन दीज वीडियोस। अगर आप देखेंगे वी ट्राई टू कीप यू अपडेट ताकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझें, उसको आप मिस नहीं करें, यू अंडरस्टैंड ऑल whatever is happening here, which you can see in a way। हमने ये चार्ट भी बनाया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे बड़ी बड़ी फर्म जो है एक दूसरे से लिंक्ड है और अभी खुद ही ये प्रॉब्लम के अंदर आ रही है। तो इन फर्म्स के लिए भी रेगुलेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई थिंक ये रेगुलेशन जब तक नहीं आएगा जो पॉसिबली हमको इस 2023-2024 में देखने को मिलेगा, उसके बाद चीज़ें स्मूदन आउट हो जाएंगी। और जब इनके रेगुलेशंस भी आएंगे ना इट्स गोइंग टू बी अ रफ पैच। जैसे अभी जेनेसिस का, जेमिनाई का, ये डिजिटल करेंसी ग्रुप का हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हाउ थिंग्स आर हैपनिंग विच इज़ इन अ वे नॉट गुड। तो अगर इनका भी कोलैप्स हुआ वो एक अलग शॉक हो सकता है बिकॉज ये बड़ी कंपनीज हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से टाइड अप है। यू कैन सी दिस मैप, ये स्पेशली हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया सो दैट यू गेट दी आइडिया कि पूरा ये जो सर्किट है कैसा है, मतलब एक दूसरे के साथ ही काम करने का। तो वो भी एक चीज़ है जिसकी एक तलवार कहीं ना कहीं लटक रही है कि यहाँ पर अगर और कोलैप्स हुए कुछ एक फर्दर तो वो पॉसिबली हो सकता है 8 to 10 को जाए। लेकिन इन अ वे मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आई फील पर्सनली कि जो वर्स्ट था वो इन अ वे ओवर हो गया। वर्स्ट इन द वे जो सबसे पेन वाला जो जोन था दैट वाज 2022 विच इज हियर। एट मैक्स 2023 के अंदर जो हमको चीज़ देखने को मिल सकती है कि एक फेथ क्रिएट करके कैपिटुलेशन के लिए $8 to 12,000 का प्राइस को लेके आना एकदम से, एंड फिर उसके बाद जो है कंसोलिडेशन सब वॉश आउट हो जाए, कंसोलिडेशन होना, और फिर नेक्स्ट साइकिल जो है 2024-2025 के अंदर हमको धीरे धीरे देखने को जब 2025 विल बी अ बेटर मार्केट कंपेयर टू अदर्स। बट आई स्टिल फील वो कैपिटुलेशन का जो फेज है वो यहाँ पर आना बाकी है। सो ये अभी ओवरऑल एक मार्केट का व्यू पॉइंट है, द वे आई एम लुकिंग एट इट। बाकी मार्केट में चीज़ें जिस तरह से चेंज होंगी, ये व्यू पॉइंट भी जो है अगर इसके अंदर मेरे कुछ चेंज होते हैं तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करने की कोशिश करूंगा बिकॉज दिस मार्केट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, एंड सारी चीज़ें ग्लोबली भी रेगुलेशन वाइज, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन इन 2023 बिकॉज आई फील 2023 विल बी द ईयर जहां पर रेगुलेशन जो है, ईयर ऑफ रेगुलेशन, वो बेसिकली आई फील। बाकी वीडियो के एंड के अंदर एक स्मॉल आपके लिए शॉर्ट टर्म बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस भी यहाँ पर कर देते हैं, जहां पर करंटली अगर हम देखेंगे प्रीवियसली हमने जो बात करी थी कि बेरिश फ्लैग वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली बन रहा है, विच यू कैन सी हियर, विच इज इन अ वे बेरिश पैटर्न हेयर। बट इन अ वे अगर इसको इनवैलिडेट करना है तो वन थिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एटलीस्ट वी नीड टू सी अ ब्रेकआउट अप टू $18,500 एंड जब वो हो
तो हमको एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिले, क्योंकि करंटली यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। एंड जब प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती है, वॉल्यूम अगर डिक्लाइन करती है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। जो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम की चीट शीट के अंदर कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स अप ट्रेंड नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पर हमको ऊपर की तरफ जाना है, इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ब्रेकआउट करे और ये जो डिक्लाइनिंग पैटर्न है वो यहां पर इनवैलिडेट हो, जो अभी तक तो यहां पर करंटली हुआ नहीं है। दूसरा ऑन द अदर साइड एक चीज जो आरएसआई वाइज में देख रहा था विच इज नॉट दैट कन्विंसिंग, कि अभी जो बिटकॉइन की कैंडल्स है उसको आप देखिए, ऑलमोस्ट जो प्रीवियस कैंडल थी वो यहां पर थी $17,000 के अराउंड ही, और अभी हम उसी लेवल पे यहां पर आ गए हैं। एकदम साइड टू साइड यहां पर कैंडल्स चल रही हैं। लेकिन आरएसआई को अगर हम देखते हैं, यहां पर अगर आप देखो यहां पर आरएसआई का लेवल कौन सा था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे इट्स सो हाई। सो प्रीवियसली 17,000 के लेवल पे जितना आरएसआई का पुश, मतलब जितना बाइंग का पुश आया था, उससे ज्यादा मेहनत करके आरएसआई ऊपर गया, तब जाके हम फिर से सेम लेवल पे आए। दैट मींस इन अ वे यहां पर फिर से हमको हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। यहां पर सेम लेवल पे या लोअर लेवल पे प्राइस यहां पर जाती है, लेकिन जो आरएसआई है वो फास्टर लेवल पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। सो दैट्स वन थिंग विच इज देयर। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट यहां पर अगर बिटकॉइन की प्राइस $18,500 को ब्रेक करे एंड वॉल्यूम एंड आरएसआई के साथ मैच करे, दैट्स गोइंग टू बी बेटर। सो वील कीप एन आई एंड सी यहां पर होता क्या है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है अबाउट एवरीथिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जो आपसे मैंने यहां पर व्यू पॉइंट मेरे शेयर करे हैं, डू यू अग्री विद दैट? डू यू थिंक कैपिटुलेशन जो है यहां पर बाकी, या फिर आपको लगता है बिटकॉइन का बॉटम ऑलरेडी आ चुका है? एंड अगर आपको ये वीडियोस भी हेल्प कर रहे हैं तो गाइज लाइक का बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी हम मिलेंगे कल जहां पर वीकली अपडेट्स आने वाले हैं, तो वहां पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए पैक्ड हम लेके आएंगे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।